मनी एंड क्रेडिट बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम बिना पैसे के जब हम गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, यानी वस्तुओं को जब हम एक्सचेंज करते हैं तो वो बार्टर सिस्टम कहलाता है। दूसरा, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। इसमें जब पैसा नहीं होता है या कोई करेंसी नहीं होती है, तब जब हम किसी भी, अगर मान लीजिए कोई सेलर है या बायर है, वो कुछ भी जब बेचना चाहता है, जैसे मान लीजिए जूता अगर वो बेचना चाह रहा है, लेकिन उसको उस जूते के बदले में उसको मान लीजिए कि उसको चाहिए शर्ट चाहिए, शर्ट और पैंट चाहिए, ठीक है। तो सेलर जो है, जो जूता बेच रहा है, वो उसको देखेगा जो कौन शर्ट और पैंट उसके बदले में एक्सचेंज करने के लिए तैयार है। तो अगर जब उसको बायर और सेलर जब आपस में मिल जाते हैं, इस तरह के जिनको वही चीज़ें चाहिए जो दूसरे के पास है, तो इस चीज़ को बोला जाता है, इस परिस्थिति को या स्थिति को बोल सकते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, ठीक है। दूसरा है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी एक तरह से मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह आजकल काम करता है। करेंसी जो है गवर्नमेंट के द्वारा क्या होती है, ऑथराइज होती है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए, ठीक है। लोग क्या करते हैं, बैंक्स में पैसे को जमा करते हैं और बैंक खाता खोलते हैं, ठीक है, अपने नाम पे। और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, डिमांड डिपॉज़िट्स क्या होता है। डिमांड डिपॉज़िट्स का मतलब होता है कि जब अकाउंट खोला जाता है तो कस्टमर की डिमांड पर कभी भी उसको विथड्रॉ किया जा सकता है, कस्टमर कभी भी पैसा निकाल सकता है, तो इस चीज़ को डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। चेक क्या होता है, चेक एक तरह से पेपर है जो कि बैंक को इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि जो भी स्पेसिफिक अमाउंट है वो एक पर्सन के अकाउंट से दूसरे पर्सन के अकाउंट में चला जाए, ठीक है। और लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स। अब बैंक क्या करता है, बैंक जो है लोगों के पैसे को क्या करता है, डिपॉजिट करता है, और करीब 15% लगभग पैसे को क्या करता है, कैश रखता है। बाकी पैसों को क्या करता है वो बैंक, बाकी पैसों को लोन, एज अ लोन वो दे देता है, ठीक है। लोन के ज़रिए उसमें बहुत सारा इंटरेस्ट बैंक को मिलता है, जिससे उसकी सोर्स ऑफ इनकम, उसका एक तरह से लोन का इंटरेस्ट होता है, ठीक है। एक और चीज़ है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है जो है लोन लेना, ठीक है। और यहाँ पर इस चीज़ जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट है, इसका मतलब है कि बैंक जो है कुछ उसके टर्म्स होते हैं, ठीक है। जो उधार दे रहा है, लोन दे रहा है, उसके कुछ टर्म्स हैं। पहला इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट, किस इंटरेस्ट रेट पे बैंक जो है लोन दे रहा है। दूसरा कोलैटरल होता है। कोलैटरल का मतलब होता है कोई भी एसेट जो कि जो बोरोवर है या जो लोन ले रहा है उसके पास क्या कोई ऐसी चीज़ गिरवी रखने के लिए है, जैसे उसका एसेट हो सकता है, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जो एसेट कहलाती है, संपत्ति कुछ भी ऐसी हो जिसको वो गिरवी रख सकता है। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट। और अगला टर्म ऑफ क्रेडिट क्या है, डॉक्यूमेंटेशन, मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट बैंक क्या करता है, मांगता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, जैसे हो सकता है इनकम टैक्स मांग ले आपसे, ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, होम एड्रेस, ये बहुत सारी चीज़ें और भी चीज़ें जो है बैंक क्या करता है, डिमांड करता है। तो मोड ऑफ रीपेमेंट अगला है, मतलब मोड ऑफ रीपेमेंट क्या रहेगा, चेक के थ्रू देना है या अकाउंट से डायरेक्ट कट जाएगा, किस तरह से, मतलब मोड ऑफ रीपेमेंट क्या रहेगा। ये सारी चीज़ें आती है टर्म्स ऑफ क्रेडिट में, चार चीज़ें जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फॉर्मल सेक्टर, अब लोन देता कौन कौन है, एक फॉर्मल सेक्टर लोन देता है, दूसरा देता है इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है। फॉर्मल सेक्टर कौन होता है, जैसे बैंक्स हो गए या कोऑपरेटिव्स हो गए, जो कि रिज़र्व बैंक्स के एक तरह से उसके अनुसार काम करते हैं, ठीक है। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाता है, रिज़र्व बैंक बनाता है। इश्यूज़ करेंसी, रिज़र्व बैंक क्या करता है, करेंसी को इशू करता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे, और उसको
मॉनिटर भी करता है। बैंक जितना भी बैंक का कैश बैलेंस है उसको जो भी एक तरह से उसको भी मॉनिटर करता है, ठीक है, कैश बैलेंस को जो मैनेज कर रहा है बैंक। आरबीआई कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बैंक से कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ले लेता है और किस किस को वो लोन दे रहा है सब की जानकारी आरबीआई को देना पड़ता है बैंक को। किस में देना पड़ता है? फॉर्मल सेक्टर में। लेकिन ऐसा इनफॉर्मल सेक्टर में नहीं है। इनफॉर्मल सेक्टर की कोई भी जानकारी आरबीआई के पास बहुत ज़्यादा मतलब जानकारी उस तरह से नियंत्रण भी नहीं रहता है। इनफॉर्मल जो सेक्टर होता है उसमें कौन कौन होते हैं? तो वो क्या है, जैसे कोई लेंडर्स है, ठीक है, उधार देने वाला है, कोई उधार देने वाला है, ट्रेडर है, एम्प्लॉयर्स है, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं। मतलब ऐसे लोग जो हमारे हो सकता है परिचित के हों, जो हमें जानते हों और जो वो सारी चीज़ें हमसे ना मांगें, डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है ना मान लें हमारी, ठीक है, क्योंकि हम परिचित हैं उनके, तो वो ऐसे ही हमें लोन दे दें। लेकिन इसमें क्या करते हैं वो लोग, ये लोग जो हैं इंटरेस्ट रेट इनका बहुत ही ज़्यादा होता है। जितना इंटरेस्ट रेट ये चूज़ करते हैं उतने ही इंटरेस्ट रेट में ये देते हैं, ठीक है। और उनको अनफेयर मीन्स मतलब पैसा वापस कई बार नहीं मिलता है, तो गलत तरीके का इस्तेमाल करके भी वो लोग डरा धमका के जैसे भी वो पैसा मांग सकते हैं, वापस ले सकते हैं।